देखो हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे उपसर्ग। उपसर्ग का पहला वीडियो हमने आपको बता दिया था, उसकी परिभाषाएं बताई थी, उपसर्ग होता क्या है ये बता दिया था। ठीक है, हमने आपको ये बताया था कि जो संस्कृत होते हैं उसमें संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। हिंदी के में थोड़ा सा डाउट है, वो अभी आपको क्लियर करेंगे कि हिंदी में टोटल कितने उपसर्ग हैं। कहीं कहीं 22 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 10 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 13। तो उसको अभी क्लियर करके बता देंगे कि हिंदी में मेन रूप से किस तरीके से बांटा गया उसका विभाजन। ठीक है, क्लियर। तो 22 उपसर्ग हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत वाले। अंग्रेजी के कुल 6 उपसर्ग थे, अंग्रेजी के 6 थे, और उर्दू, फारसी वगैरह अरबी के 19 उपसर्ग थे। ठीक, तो हम संस्कृत वाले पढ़ रहे थे। संस्कृत को याद, जो उपसर्ग होते हैं उनको याद करने की जो ट्रिक थी वो हमने आपको बताई थी। पान नाम का लड़का जो है 10वीं में पढ़ता है, तो यानी टोटल वर्ड जो था उसका हमने इस तरीके से आप लिख सकते हो पान। ठीक है, तो पान 10वीं केवल आप लिख लोगे तो PAA और एन, ये हो जाएगा पान। तो पान से तुम्हारा पी जो है, पी के 4 उपसर्ग मिले थे आपको। ठीक है, पी के कितने मिले थे? 4। याद है कि नहीं? कौन कौन सा है? प्रा, प्रा, परि, प्रति। ठीक है, ये 4 हो गए थे तुम्हारे प्रा के। तो प्रा के 4 उपसर्गों के बारे में उदाहरण सहित हमने करा दिया। इसके बाद ए के 2 उपसर्ग थे। ए के, तो ए के जो है 7 थे, और एक आ बड़ा मान लेते हैं तो 8 हो जाता है। ठीक, तो आ के अगर इसमें देखेंगे तो कौन कौन थे बताओ भाई। पहला कौन सा था? एक था अति अधि, अति अधि, अति अधि, अन, अनु, अप, अव, अभी। ठीक है, और आय था, आय फिर वो बड़ा आकर के ऐसे था। ठीक है, तो उसको आप देख लेना। तो ये वाले हमने आपको दोनों पढ़ा दिए थे, 4 और 7 उपसर्ग ये पढ़ा दिए थे। आज हमें यन के उपसर्ग पढ़ने हैं। किसके पढ़ रहे हैं? यन के। तो यन के फिर उसके बाद 5 से हो जाएगा, फिर 10वीं वाला शब्द था 10, DUSV। डी के 2 होते हैं, वी के 2 होते हैं, यस के 2 होते हैं, और वी का 1 होता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा आपको बता दिया था। इस तरीके से आप 2-4-10 बार बोलोगे तो वो याद हो जाएंगे। तो कल के वीडियो में आप देख सकते हो, वहाँ पे ये ट्रिक हमने आपको बताई है, वहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे, तो पी का हो गया था, ए के हो गए थे उपसर्ग सारे, और आज हमें पढ़ना है यन के। यन के आगे वाले हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे यन। यन से जो आ जाएगा पहला उपसर्ग मिलेगा नी, निर, निस। कितने उपसर्ग होता है यन के? देखो यन 3 लिखा है, यन 3 का मतलब यन के 3 उपसर्ग, नी, निर और निस। ठीक है, नी, निर, निस। एन से कितने हो जाएंगे? 3, नी, निर, निस। तो नी का अर्थ हो जाएगा निषेध। नी जहाँ कहीं लगा हुआ इसका अर्थ होता है निषेध, नीचे। ठीक, तो अर्थ आप इसको घर में याद कर सकते हो। ठीक है, बार बार इनको पढ़ोगे तो याद रहेगा। तो नी का अर्थ क्या हो जाएगा? नी का मतलब निषेध, निषेध का मतलब मना करना, और नीचे। ठीक, जैसे याद देखो नी, नी पहला शब्द है, या इसमें देखेंगे इसके कुछ उदाहरण हमने लिखे हुए, तो उनको देखेंगे। जैसे न्याय, तो नी और धन आय, न्याय का क्या हो जाएगा? नी, धन, आय। एक तरीके का संधि विच्छेद भी है। ठीक है, ये आगे देखिए न्यून है, तो नी, धन, ऊन। ठीक है, नी, धन, ऊन। ठीक, न्यून हो जाएगा। आगे देखिए निषेध, नी, अब देखो हमने आपको बताया संधि विच्छेद में कि यह वाली सा जो है इस वाली सा में चेंज हो जाएगी, नी, धन, सेद। ये कौन वाली सा है? षटकोण वाली, किसमें चेंज हो जाएगी? ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा। निषाद, नी, धन, इसका करेंगे तो साध। ठीक, निवास, नी, धन, वास। ठीक, निगम, तो नी, धन, गम, निगम। क्लियर? तो ये तुम्हारे उदाहरण दिए गए हैं कुछ। किसके उदाहरण है? जो नी उपसर्ग है उसके उदाहरण है। ठीक, बात समझ पा रहे कि नहीं? क्लियर? इसको अपना पढ़ लेना, इसका अर्थ वगैरह निकाल लेना घर पे। आगे देखते हैं। अब निर वाला जो है, निर का अर्थ क्या होता है? निर का अर्थ होता है बिना, निर का अर्थ होता है बाहर, निर का अर्थ होता है निषेध। ये 3 अर्थ होते हैं। तो निर का बिना, बाहर, निषेध। ठीक है, निर का अर्थ क्या होता है? बिना, बाहर, निषेध। क्लियर? इसके उदाहरण यहाँ पर हमने लिखे हैं, उनको देख लेते हैं। पहला उदाहरण निरामय। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? निर्धन, आमय। ठीक है, निरामय तो निर्धन, आमय। निराशा, तो निर्धन, आशा। निराशा क्या हो जाएगा? निर्धन, आशा। निराकार, निर्धन, आकार। आगे निर्गुण, निर्धन, गुण। ठीक, निर्बल, तो निर्धन, बल। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब निस का देखें अर्थ, तो निस का अर्थ होता है बिना। ठीक है, रहित और पूरा। ठीक है, तो ये निस का अर्थ होता है। किसका हो जाएगा? निस का। तो अब इनके भी बना के देख लेते हैं। इसका क्या बनेगा भाई?
तो देखो पहला है निश्चय। तो निश्चय करके देखो, ये जो हमने आपको पढ़ाया था संधि विच्छेद में, ये वाली सा इसमें चेंज हो जाती है। तो निस धन चय, ठीक। निश्चल, तो निस धन छल। निष्पाप, तो निस धन पाप। निस्तेज, निस धन तेज, ठीक। इसीलिए सबसे पहले संधि विच्छेद हमने आपको पढ़ा दिया था। निष्कपट, तो निस धन कपट। निसंदेह, तो निस धन संदेह, ठीक है। इस तरीके से बन जाएंगे। तो ये निस के पूरे यन के पूरे समाप्त हो गए, ठीक। अब हम लोग देखेंगे डी के। तो डी के दो होते हैं, डी से दो होते हैं। दुर दुस, दुर दुस, दुर दुस दोनों का अर्थ है क्या होता है बुरा, ठीक है। तो दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन, और दुस का अर्थ भी होता है बुरा या कठिन, क्लियर। तो पहले दुर वाले उदाहरण देख लेते हैं। तो दुर पहला है दुरात्मा, तो दुर्धन आत्मा क्या हो जाएगा, दुर्धन आत्मा, ठीक। अगला देखो दुर्घटना, तो दुर्धन घटना। आगे देखिए दुराचार, दुर्धन आचार। ये ऐसे बनाता है दुर्धन आ धन चार, ऐसे करके, ठीक है। तो दुरा एक के साथ कर तो कोई दिक्कत नहीं है। दुर्धन आचार है। दुर्गुण, दुर्धन गुण। दुर्लभ, दुर्धन लभ, ठीक है। दुर्बोध, दुर्धन बोध, ठीक है। आगे देखिए दुस, दुस माने बुरा या कठिन। तो इसके अगर देखे जाए तो इसके भी इसी तरीके से बन जाएंगे। दुष्चरित, तो बनाएंगे दुस धन चरित्र। आगे देखिए दुस्शील, तो दुस धन शील, ठीक। कौन संधि है, अगर हम ये संधि पूछें तो हमें कौन संधि आई बताओ। दुष्पाप, कौन सी आएगी, दुष्धन पाप। ये सब में ऐसे लगा हुआ है, ठीक। व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। दुस्तर, दुष्धंतर, कैसे व्यंजन संधि हो जाएगी देखो। इसका ये पहला वाला अक्षर व्यंजन, दूसरा वाला व्यंजन मिला करके व्यंजन संधि नहीं बन जाएगी। या अगर स्वर भी हो तो तब भी व्यंजन संधि होती है। आगे देखिए दुस्साहस, तो दुस धन साहस, ठीक। आगे देखिए अब यहाँ पे ऊ के देखेंगे, यू के, यू से दो बने थे, एक है उत और एक है उप, या फिर उद पढ़ लो इसे या तो उत पढ़ लो, एक क्या है दोनों, ठीक है। उद कहीं कहीं होगा, कहीं उत होगा, दोनों एक है। तो उद उप या उत उप, ठीक है। जो भी आपको पढ़ना है इसको याद कर लेंगे। उप से यू से कितने होते हैं, दो, कल याद करा दिए थे पूरा है। आप लोग उसको घर पे दोहरा लेना, याद कर लेना। तो पहला वाला जो है इसको देख लेते हैं। तो उप या उद का अर्थ दोनों क्या होता है, ऊपर या श्रेष्ठ, ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है। जैसे उज्ज्वल, तो उज्ज्वल का करेंगे उत धन ज्वल, तो करते थे, ये किया था कि नहीं, आपको याद होगा, उत धन ज्वल, ठीक है। आगे देखो उल्लेख, तो उत धन लेख। उल्लास, उत धन ला, संधि विच्छेद में सब पढ़ाया ये। उल्लंघन, उत धन लंघन। उत्कोच, तो उत धन कोच। आगे देखो उत्सर्ग, तो उत धन सर्ग, तार रही है वो। उत्साह, नहीं दा हो जाएगा, गड़बड़ बोलना, उद्दा हो जाएगा, ठीक है। उद, यहाँ सही बात है, ता का दा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी दा हो जाएगा। उद धन सा, क्या हो जाएगा, सा, ठीक है, हो जाएगा। ये उत और उद नहीं है दोनों में, तो उसी में बदल जाएगा, ठीक है। आगे और देख रहे ना। अब आगे देख लेते हैं इसके बाद कौन सा, यू का उप वाला, ठीक। उपकार होता है पास या सहायक, क्या होता है, पास या सहायक। अब देखो एक याद कैसे करियो, एक जगह लिख लो सारे,
अर्थ फिर 2 3 10 बार बोले और याद करो तब ऐसे याद होगी। ये इसके लिए लिखा दिया है कि अगर किसी भी शब्द का अर्थ जानना है तो पहले उपसर्ग का अर्थ पता होना चाहिए, फिर उसका जो पीछे वाला शब्द है जिसको मूल शब्द कहते हैं उसका अर्थ पता होना चाहिए, तब मिला के ही तो उसका अर्थ पता कर पाओगे। तो ये जब आपको वोकैबुलरी तैयार करनी है, अर्थ हिंदी का सही से तैयार करनी है, तब आप इसको याद करो और साथ साथ जो उसका मूल आएगा उसको भी आप तैयार करो तो ये हो जाएगा। ठीक है। जैसे उपेक्षा, तो उप धन इच्छा, इच्छा इसे लिखा है। आगे देखो उपधन नाम, ठीक है, उपनाम, उपधन वन, उपवन, उपकार, उपधनकार, ये सब सरल है कि नहीं। उपनिवेश, उपधन निवेश, ठीक। आगे देखिए सु माने होता है अच्छा या सरल, तो स्वागत पहला देखो स्वागत, तो सु धन आगत होती है, ऐसे करके लिख देते कहूँगा सु धन आ धन गत, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, एक साथ भी लिख दो सु धन आगत तब भी ठीक है। स्वल्प, तो सु धन अल्प, क्या हो जाएगा सुधन अल्प। सुगंध, सुधन गंध। सुयोग, सुधन योग, हो जाएगा नहीं। संसार, तो सम देखो यहाँ पे अब ये सम है, सम का अर्थ होता है पूर्ण रूप से शुद्ध, सम का अर्थ क्या होता है पूर्ण रूप से शुद्ध। तो संसार है तो यह अंक की बिंदी है कि नहीं, तो इसके लिए बनाया था ये संधि विच्छेद में माँ हो जाता है, क्या हो जाता है माँ। सम सम धन सार, बताया था कि नहीं माँ। समधन सार, संविधान, समधन विधान, समधन क्या होगा विधान, और यह कौन में संधि होगी, विभिन्न संधि होगी, समधन विधान। संकल्प, समधन कल्प। आगे देखिए संयोग, समधन योग। आगे देखिए संवाद, समधन वाद, संवाद, ठीक। अब वी से केवल एक क्या होता है, वी से केवल एक ही होता है, ठीक है वी। तो ये विशेष या भिन्न, वी का अर्थ क्या होता है विशेष या भिन्न। जैसे देखो व्याकरण, तो व्याकरण का होगा वी धन आ धन करण, ठीक। इस तरीके से टूटता है वी धन आ धन करण, ठीक है। व्याकरण कैसे होगा वी धन आ धन करण। व्यवहार का देखोगे वी धन अव धन हार, ऐसे टूटता है सर, ठीक है। विज्ञान, तो वी धन ज्ञान। व्यास, वी धन आस। विदेश, वी धन देश, ठीक। इस तरीके से टूट जाएगा। क्लियर, इनको आप बना लेना टोट के, ठीक है। बाकी इसका ये अर्थ वगैरह आप लोगों को याद करने का काम है, ठीक। बात समझ रहे हो कि नहीं। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अब हम लोग ये संस्कृत के जो उपसर्ग है हमारे कितने हैं टोटल 22, कितने हैं संस्कृत में। संस्कृत में फिक्स है कि 22 हैं, लेकिन हिंदी में फिक्स नहीं है कि उसमें 10 होते हैं। कहीं कहीं किस किताब में 10 लिख देता है, किसी में 22 लिख देता है, किसी में 13 लिख देता है, तो कोनो फिक्स नहीं है। लेकिन फिक्स कैसे याद करना है हम आपको बताते हैं। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से आए हैं, ठीक है। वो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तत्सम, क्या कहते हैं तत्सम। डायरेक्ट संस्कृत से आकर के अपने हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम, ठीक। और जो फिर ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो कि हमारे मतलब संस्कृत से आकर के उनको थोड़ा बिगाड़ करके बना लिया गया है, तो उन्हें कहते हैं तद्भव। क्या कहते हैं तद्भव। तो जब हम आपको शब्द पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे तत्सम तद्भव क्या होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो कहीं कहीं आपको बताएगा कि हिंदी में जो उपसर्गों की संख्या है वो 10 है, कितनी है 10, और कहीं कहीं बताएगा 22 है, ठीक। तो जो 10 बताता है वो लेकर के चलता है तत्सम वाले, कौन वाले तत्सम वाले, और जो तद्भव वाले लेकर चलता है वो कितने हैं 22, तद्भव वाले कितने हैं 22 तद्भव, ठीक है। और कहीं कहीं 13 बताया जाता है, तो वो इसी में तीनों जोड़ देता है 10 में तत्सम वाले, तो वो आपको नहीं याद करना। तो तत्सम से जो उपसर्ग आए हुए हैं तत्सम वाले, ठीक है, वे 10 हैं और तद्भव वाले 22 हैं। तो हिंदी में वैसे अलग अलग किताब वाले अलग अलग तरीके से छाप देते हैं। या जो आपके हमारे पास एक लुसेंट की किताब है, इस किताब में अगर आप देखेंगे तो इसमें 22 दिए गए हिंदी में, और एक ये दोनों किताबें आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। ये वाली जो है आदित्य पब्लिकेशन की, इसमें अगर आप देखोगे तो हिंदी के 10 इसमें बताया है, और इसमें अगर आप देखोगे तो हिंदी के 22 बताया है। लेकिन आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो उसमें यही बताया है कि इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं दिया गया इन किताबों में। तो आप बस इतना समझ लो कि जो तत्सम वाले हैं वो 10 लेकर चलता है, तद्भव वाले 22, ठीक। आप याद कर लो, इसे पूछता नहीं कितने हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
बात समझ पा रहे हो नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आता। अगर आएगा तो ऑप्शन देगा 10 देगा या तो फिर 22 देगा, ठीक है, या तो फिर अगर 13 देगा तो फिर ना ये होगा ऑप्शन में ना ये होगा। तो आप याद कर लीजिए 22, 10, 13, ठीक है, इन तीनों में से कोनो एक का ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पे आप उसको टिक लगा लेना, ठीक। वैसे आता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम पूरे 22 पढ़ेंगे और इसी में 10 से समाये हुए हैं, ठीक है, वही 10 वाले भी इसी में आ जाते हैं, तो हम कौन पढ़ेंगे 22 पूरे। अब पूरे 22 पढ़ लेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। अब 10 आए 13 आए का मतलब उसी में 22 में तो रहेंगे कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक ट्रिक ये बड़ी सी हमने लिख दी है, इसको आपको याद करना है। 22 के 22 याद हो जाएंगे, 10 बार इसको पढ़ोगे वो याद हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से 22 होते हैं वो आप जिसे कभी कभी ऐसे भी पूछ देगा, बताइए इनमें से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का है। तो संस्कृत का उपसर्ग कैसे याद, उसके लिए 5-10वीं याद कराया था, है, उससे आप याद कर लोगे, 2-4-10 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। हिंदी का उपसर्ग क्या देगा कि दे देगा, उसमें ऑप्शन दे देगा कि उसमें हिंदी वाला उपसर्ग डाल देगा, तुम कैसे पहचानोगे, जब तक आप इनको याद नहीं होंगे तो कैसे पहचानोगे। एक साथ अगर पढ़ोगे तो याद नहीं होंगे, तो आपको ऐसे ट्रिक याद कर लेनी है, ठीक है। ये ट्रिक है, इसको देखो पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, बिन बहु आप समनाना, बिन बहु आप समनाना, ठीक, आधा अन भर औसन लेना, क्योंकि उनका चिरकू 2, 3, 4, 5 का ऊपर है, ठीक है। तो कैसे पढ़ोगे, 2-4-10 बार इसको बोलना है, बिन बहु आप समनाना आधा अनबर औसन लेना, क्योंकि उनका चिरकू 2, 3, 4, 5 का ऊपर है, ठीक है, का ऊपर है। इसको 2-4-10 बार बोलना है, बिन बहु आप समनाना आधा अनवर औसन लेना, क्योंकि उनका चिरकू 2, 3, 4, 5 का ऊपर है, ठीक। ये हिंदी के हो जाएंगे, सभी इसी में आ जाएंगे। इस अगर शब्द को आपने रट लिया तो 22 के 22 आपके उपसर्ग याद हो जाएंगे। तो बिन बहु आप समनाना आधा अनवर औसन लेना, क्योंकि उनका चिरकू 2, 3, 4, 5 का ऊपर है, का ऊपर है, ठीक। अब देखिए अर्थ का है कि दो अर्थ सब थोड़ा मतलब हमें याद करना है, ठीक है। तो याद करने के लिए आप 10 बार इनको बोलोगे, बिन बहु आप समनाना आधा अनबर औसन लेना, क्योंकि उनका चिरकू 2, 3, 4, 5 का ऊपर है, बस, ठीक है। 2-4-10 बार याद करोगे, इसी में समा जाएंगे। तो इसी में पूरे 22 के 22 आपके समाहित हैं, ठीक, क्लियर। फिर हमने इनका अर्थ भी लिख दिया और इनके कुछ उदाहरण भी दे दिए ताकि आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाए। तो अब थोड़ा सा हम इसको स्क्रीन पर घुमा लेते हैं, आप देख लीजिए इनको, ठीक है। तो अब इधर इसको घुमा लिया है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला बिन है, ठीक है। अब बिन देखो, बिन है पहला आया इसमें इस वक्त, तो बिन उपसर्ग हो जाता है ये हिंदी का, किसका, ये हिंदी का। बिन का मतलब होता है बिना, अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके उदाहरण लिखा हुआ है, इसके लिखा हुआ है। तो इसका उदाहरण बिन खाया, बिन पाया, बिन पका, ठीक है, ऐसे होते हैं शब्द कि नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो जैसे बिन वाले आप उपसर्ग देख रहे हो, तो बिन खाया, बिन पाया, बिन पका, ठीक, ऐसे आप बना सकते हो, बहुत सारे हो सकते हैं, क्लियर। आगे देखिए, बहु, बहु का अर्थ होता है, बहु, बहु लिखा हुआ है, बहु का अर्थ हो गया ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा, बहु वचन सुना होगा आपने, इसका उदाहरण बहुवचन, बहुसंख्य, ठीक है। और बना सकते हो बहु लगा करके, ठीक है, बहु अवयव, कुछ भी बना सकते हो अपना, है। तो बहु का मतलब क्या होता है, ज्यादा। बहुमूल्य, क्या बना सकते हो, बहुमूल्य, ऐसे और बन सकते हैं बहुत सारे। ये हिंदी के तो खुद बना सकते हो, हिंदी हमारी मातृभाषा, तो खुद आप परिचित तो बना लोगे बहुत सारे, ठीक है। आगे देखिए, आप का मतलब स्वयं होता है, ठीक, आपका मतलब स्वयं, मतलब खुद पर, आपका मतलब स्वयं या खुद पर। देखो इसमें आ रहा है भाई, तो बिन बहु आप आ रहा है कि ना, सब एक साथ वैसे आते चले जाएंगे। अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली तो सब एक साथ याद हो जाएंगे हिंदी वाले, ठीक है। तो बहु का हो जाएगा ज्यादा। अब जैसे ये सॉरी, आपका क्या हो जाएगा, स्वयं, आपका स्वयं, आपका स्वयं हो गया। अब देखिए, आप बीती, आप मतलब खुद पर बीती, ठीक है, आपका मतलब खुद पर बीती, नहीं हुआ कि आप वो आदमी अपनी आप बीती सुना रहा था, यानी जो उसके ऊपर बीत गया वही सुना रहा था। आप बीती, आप सुनी, मतलब खुद ने जो सुनी है, ठीक है। आप कही, यानी स्वयं के द्वारा जो कही हुई बात हुई, ऐसे बना सकते हैं बहुत सारे, ठीक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। आगे देखिए, सम, तो सम देखो यहाँ पर आया चौथे नंबर पर, तो सम आ गया चौथे नंबर पर। सम का मतलब समान, सम का मतलब क्या हो जाएगा, सम। आइए तो सब लोग पढ़े हो, समकोण, समकक्ष, ठीक है, सम विन्यास, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बना सकते हो जो भी आप चाहो अपने हिसाब से। आगे देखिए, नाना, नाना माने होता है विभिन्न, ठीक है। नाना माने क्या होता है, विभिन्न या विविध, विभिन्न या विभिन्न। तो नाना माने अलग अलग प्रकार की, ठीक है। जैसे नाना प्रकार, नाना प्रकार, नाना विकार, ठीक है, नाना प्रकार, नाना विकार, नाना व्यंजन, ठीक है, तमाम प्रकार के व्यंजन। आगे देखिए, अध, अध का हो जाएगा आधा, अध से आधा हो जाएगा, ठीक है। तो कोई यहाँ पे आधा है तो यही से अध बना है। अध का मतलब होता है आधा, जैसे अध मरा, मतलब इतना मारा है कि बस मरने वाला, अध मरा, आधा मरीगा, है। अध जला, अध पका, अध पका, ठीक है, होता है कि नहीं, अध पका, अध कच्चा, ऐसे होता है कि नहीं। अध से ये सारे तुम्हारे उपसर्ग से बन जाएंगे, ठीक, क्लियर। आगे देखो, अन, अन का होता है नहीं, अन का मतलब क्या होता है नहीं। देखो अनपढ़ सुना होगा, अनपढ़,
मतलब अन मतलब नहीं, पढ़ मतलब पढ़ा हुआ, जो नहीं पढ़ा हुआ। यहाँ पे ऐसे ही अर्थ निकलता है, ऐसे सभी उपसर्ग का आपको अर्थ निकालना होता है, इसीलिए लिख दिया है ये सब, तभी आप वर्ड हिंदी में उनका शब्दों का अर्थ समझोगे। ठीक है, अब ये इसके लिए इतना टाइम नहीं, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, एक एक का अर्थ अगर आपको बताते चले बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए आप घर पे खुद काम कीजिए, नेट पर सर्च कीजिए, बाकी इसका तो अर्थ पता है उपसर्ग वाला, और जो जो मेन शब्द है उसका अपना देखते जाइए, जिसका ना पता हो उसका देख लीजिए, मिला लीजिए, इसका अर्थ समझ में आ जाएगा सभी का। ठीक है, बात समझ रखने। आगे देखिए, कहाँ गया, अन्न का बता दिया। अब भर का मतलब होता है पूरा, भर का मतलब क्या होता है, पूरा। जैसे भर पेट, ठीक है, भरपेट, भरमार, भरसक, ठीक है, भर प्रयत्न है, ऐसे करके बना सकते हो बहुत सारे। यहाँ पे देखो, अव का मतलब होता है अव, ठीक है, अवगुण, अवसर, ठीक है, ऐसे बना लेंगे। क्लियर, क्लियर, यहाँ तक समझ पाए। अब आगे और देखते हैं, यहाँ सा से देखिए, सा का मतलब होता है शहीद, सा से मतलब शहीद। सा से देखिएगा, सा परिवार, उदाहरण कितना, सा परिवार, सपूत है, सपूत, सबल, ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं। आगे देखिए और उदाहरण, ना का, तो ना में एक का अर्थ होता है नहीं, ना का अर्थ क्या होता है नहीं, जैसे नगण्य, ठीक है, ना मतलब नहीं, गण्य मतलब गणने के योग, गणना करने के योग, ठीक है, मतलब जिसको गणना नहीं कर सके वो नगण्य हो जाएगा, नति। आगे देखिए और उनका मतलब होता है एकदम, तुरंत, ठीक है, 29, 29 का मतलब 29, 30 के तुरंत पहले आया हुआ, ठीक है, 29, 59, 39, ऐसे हो जाएगा ना, जितने उन वाले सब ऐसे हो जाएंगे, उसी के पास होता है ना। आगे देखिए, का मतलब होता है बुरा, का मतलब बुरा, तो काजल, ठीक है। आगे देखिए, कायर, का पुरुष, है ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। आगे देखिए, चिर, चिर का मतलब होता है स्थायी या सदैव, चिर का मतलब क्या होता है, स्थायी या सदैव। चिरायु, चिरकाल, चिर परिचित, इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक, क्लियर, ये सब बने, अपना हिसाब से बना सकते हो, हिंदी में बहुत ज्यादा है। आगे देखिए, कु का मतलब होता है बुरा, तो कु का मतलब क्या होता है बुरा, कुख्यात, कु का मतलब एक कुख्यात हो जाएगा, कुमार्ग, ठीक है, कुकर्मी है, कुरीति, ये सब चीजें हो जाएंगी नहीं, इस बहुत सारे हो जाएंगे। आगे देखिए, दू से, ये दो वाला आ रहा है, देखो 2 3 4 5, ये दू, ठीक है, ये ती, ये चौ, ये पच, ठीक है, दो, ये हो जाएगा दू, ये ती, ये चौ, ये पच, ठीक है, 2 3 4 5, तो 2 से 2 हो जाएगा। दुपट्टा, ठीक है, दुपट्टा, दुपट्टा में दुई पट्टे का समूह, दुई पट्टे से मिलकर के बना होता, दुई किनारे, ठीक है, दुपट्टा हो जाएगा। दुनाली, दुनाली इसमें जिसमें दुई नलियां हो उसे कह देते हैं दुनाली, ठीक है, ये आपको समास वगैरह में पढ़ाएंगे। ठीक, दुनाली, ऐसे नहीं, दुनाली होती है जिसमें दुई बंदूक ऐसी होती है, दुई नलियां होती है, उसी को कहते हैं दुनाली, होती है कि नहीं, इसे बड़ी सी लंबी, उसे कहते हैं दुनाली। दोपहर, दो पैरों के बीच का वाला समय जो होता है उसे दोपहर कह देंगे। ठीक है, आगे देखिए, चौ, चौ मतलब 4, चौमासा, ठीक है, चौबारा, चौकन्ना, पच, पच का मतलब 5, तो ये हो जाएगा पचमेल, ठीक है, पचरंगा, पचमढ़ी, ऐसे बना लेना, बहुत सारा पच लगा के है। का मतलब बुरा, कपूत, कठोर, ठीक, उसे का मतलब ये बुरा होता है, उछलना, उतावला, उजाड़ना, ठीक है, ये सब हो जाएंगे उदाहरण। पर का अर्थ हो जाएगा दूसरा, ठीक है सर, पराधीन, तो पर धनाधीन हो जाएगा नहीं, पराधीन, ऐसे पराधन धीन ना कर दो, पर धनाधीन, ठीक है, तो परा तो किसमें पहुंच जाएगा फिर, परा किसमें था, वो उसमें पहुंच जाएगा तुम्हारा संस्कृत वाला का उपसर्ग, ठीक है, पराश्रित, तो परधन आश्रित, परदेसी, ठीक है, परदेसी मतलब दूसरे देश का, पर का मतलब होता दूसरा। तो ये तुम्हारे सारे जो है हिंदी के हैं। अब इनको देखो, आप लिख लिख कर एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, हमने इनको पहले लिख दिया ताकि आपको ज़्यादा समय यहाँ पे वीडियो में ना खर्च हो, आप पूरा देख लेंगे और वहाँ पे इनको प्रैक्टिस कर लोगे। इसको 10 बार आप बोलोगे हिंदी के उपसर्ग की ट्रिक, बिन बहु आप समझाना, आधा अनवर औसन लेना, क्योंकि उनका चिरकू 2 3 4 5 का ऊपर है, याद रहेगा कि नहीं, कि सरल है, कुछ कठिन नहीं है। संस्कृत के उपसर्गों के लिए 5 10वीं, वैसे अगर आपको केवल लिखा देते हैं इसे एक एक करके, वो नहीं याद होता। ये कहूँ यो किताबों में देखोगे तो कहूँ यो आगे लिखो, कहूँ यो ऐसे करोगे तो 22 के 22 आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक, समझे नहीं पाओगे कौन संस्कृत का है कौन उसका। अब अगर आपने इसको एक बार याद कर लिया तो आप जान जाओगे कि हिंदी की यही 22 है, ठीक है। और जो हमने 5 10वीं वाला शब्द याद करा है वो याद कर लिया तो संस्कृत के जान जाओगे। अब 6 बचेंगे अंग्रेजी के, तो अंग्रेजी के अलग लगते हैं, और 19 बचेंगे संस्कृत, उर्दू, फारसी सब मिला करके, तो उनको भी उनके लिए भी एक ट्रिक तुम्हें बता देंगे, तो वो पढ़ लेना, तो वो 19 अपने आप याद हो जाएंगे। 3 ट्रिक के द्वारा पूरा आप उपसर्ग याद कर लोगे, जो कि उपसर्ग एक बहुत कठिन टॉपिक है, जिससे लोग जो है इतना याद नहीं होता, कहाँ से याद करोगे इतना,
तो ये ट्रिक की सहायता से हमने आपको बता दिया है, आप इसको याद कर लोगे, नहीं तो ये नहीं तैयार होता। अगर किताबों से पढ़ोगे तो तैयार ही नहीं होता अकाउंट के अखीर का, आप पहली बार पढ़ लोगे फिर उसके बाद एक मिक्स हो जाएगा। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बाकी इसके उदाहरण भी दे दिए हैं। ये देखो सबसे पहले संधि इसलिए पढ़ाई थी ताकि आप इसका संधि विच्छेद ही तो है एक तरीके से, और कल हमने आपको बताया था ये सब यौगिक शब्द जो होते हैं उन्हीं के भाग हैं। यौगिक शब्द के अंतर्गत तुम्हारी संधियाँ आ जाती हैं, और क्या आता है, समास आता है, और क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय, बताया था कि नहीं? ठीक, तो इस तरीके से तुम्हारा ये आ जाता है। क्लियर? तो आप कल तीसरा पार्ट आएगा, उसमें हम आपको अंग्रेजी वाले उपसर्ग और फिर कौन वाले, वो अरबी और फारसी वाले 19 एक साथ उनको पढ़ा देंगे। 3 वीडियो में तुम्हारा उपसर्ग कंप्लीट हो जाएगा। आधा-आधा घंटे की वीडियो और डेढ़ घंटे में तुम्हारा पूरा उपसर्ग खत्म हो जाएगा। फिर प्रत्यय रहेगा, और प्रत्यय को खत्म कर देंगे, ठीक है? और फिर धीरे-धीरे समास, ये सब और जिन चीज़ें आ जाएँगी वो धीरे-धीरे अलंकार वगैरह दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें हिंदी में भी हैं, सब ऐसे खत्म हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए।